start today about the adjoint of the matrix. The adjoint of the matrix, the adjoint of the matrix is defined as matrix, the transpose of matrix of cofactor and is denoted by the adjoint of the matrix is the transpose of the matrix of the cofactors. इस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया जाए. ट्रांसपोज मीन्स इनके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए. जो मैट्रिक्स हमें मिलती है दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय एडीजे ऑफ ए. नाउ सपोज, ये बात समझ में आई, किसी भी जैसे कोई मैट्रिक्स है, suppose this is the matrix, square matrix, and we want to find the adjoint of this matrix. क्या करेंगे? We will write the cofactor. सबसे पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे. कैसे? A11, A12, A21 and A22. दिस इज द, ये कैसी मैट्रिक्स हमें मिली? इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिली. और देन फिर क्या करते हैं? फिर इनका ट्रांसपोज करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि हमें क्या मिल गया? A11, A12, A21 and A22. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. और इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देने पर जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो मैट्रिक्स कहलाती है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. ये बात समझ में आई? कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं. कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा? पहले माइनर निकालते हैं, देन द साइन, यानी कि A11 कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा? -1 to the power I plus j, इन विच इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2, एंड देन माइनर A2. This is the cofactor of the matrix A11. इसी टाइप से A12 की कोफैक्टर निकालेंगे, A21 की कोफैक्टर निकालेंगे और A22 का कोफैक्टर निकालेंगे. यह निकालने की जैसे A कोफैक्टर ऑफ A12 क्या हो जाएगा? -1 to the power 1 plus 2, that is 3, एंड इसका माइनर A21. दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? A22 एंड दिस इज इक्वल टू -A21. इसी टाइप से कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 to the power 2 plus 1, that is 3, and minor of A21 is A12. This is equal to -A12. Similarly,
A22, इसका कोफैक्टर क्या होगा? -1 to the power 2 + 2 that is 4, और इसका कोफैक्टर क्या हो गया? A11, एंड अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A1। इसका मतलब हो गया कि कोफैक्टर की वी विल राइट द कोफैक्टर की मैट्रिक्स सबसे पहले निकालेंगे टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ लिख देंगे A11 क्या मिला हमें? A22 मिल गया। A12 क्या मिल गया? -A21 मिल गया, A21, और A21 का कोफैक्टर क्या मिला हमें? -A12 और A22 का कोफैक्टर क्या मिला हमें? A11। अब क्या करेंगे? दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स A। इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमें मिल गई, मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर। एंड देन फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। A22 -A21 -A12 एंड A11, दिस इज, ये जो मैट्रिक्स मिली, दिस मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, राइट द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर एंड देन ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। और जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी, दिस मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ ADJ। ये एडजॉइंट ऑफ A। ये बात समझ में आई? Second, there are some theorems. These theorems are very important. ये बहुत important theorem है आपके लिए। पहला, फर्स्ट थ्योरम, फॉर एनी नॉन सिंगुलर, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0, 0 के बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। ये हम लोग नाउ फर्स्ट थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम इज A adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity matrix. This is the first theorem, theorem number 1, theorem number 1, ये पहला थ्योरम, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज A is the matrix A11, A12, A21 and this is the matrix, and adjoint of this matrix is equal to the matrix transpose of matrix of cofactor of this matrix। इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? A11, A12 यानी कि A12, फिर A21 एंड A2। यह इनकी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे 3/3 की मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं, 3/3 की मैट्रिक्स ले। सपोज A इज इक्वल टू, मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22 and A23।
A31, A32 and A3. Suppose this is the matrix A. Then the adjoint of A. Adjoint of A क्या हो जाएगा? First of all we have to write the cofactor, matrix of the cofactor and then transpose. Suppose A11, A12, A13, capital A1. These are the cofactor. तो इनकी ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A11, A12, A1. ये ट्रांसपोज हो गया. A21, A22, A2, A31, A32 and right. A into adjoint of A into adjoint of is equal to this one. Now जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दिस क्या मिलेगा हमें? इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वी विल फाइंड 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू 0 0 0 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A. ये मिलेगा. अब यह बात आपके समझ में आई कि नहीं है? चलिए इसको प्रूफ किया जाए. ये क्यों यही मिलेगा? ये इसलिए मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद मैं ये समझा रहा हूँ कि ये क्यों मिलेगा. डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A इसलिए मिलेगा बिकॉज इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. इसके कोफैक्टर के ट्रांसपोज करने के बाद ये मैट्रिक्स मिली हुई है. एंड वी नो दैट. जैसे एग्जांपल लिया जाए, सपोज मान लीजिए 1 2 -2 3. दिस इज द मैट्रिक्स. ये एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इनकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या होगी? लिखा जाए कोफैक्टर की मैट्रिक्स यानी कि A11 इज इक्वल टू -1 to the power 1 plus 1 that is 2 and into minor of 1 that is 3 यानी कि ये मिल गया 3. A12 ये कोफैक्टर क्या मिलेगा हमें? -1 to the power 3 into कोफैक्टर ऑफ दिस वन यानी कि -2 and this is equal to 2 क्योंकि ये -1 and -2 is equal to 2. ये बात समझ में आई? कोफैक्टर ऑफ A21 is equal to -1 to the power 3 into कोफैक्टर ऑफ into माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. इसका माइनर क्या हो गया? 2 and this is equal to -2. right. A22 this is equal to -1 to the power 4 into इसका माइनर क्या हो गया? 1 and this is equal to 1. यानी कि जो हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिली वो क्या मिल गई? देखिए A11 हमें 3 मिल गई, A12 2 मिल गया, A21 -2 and A22 1. अब क्या करते हैं? दिस इज द कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब इसका ट्रांसपोज करेंगे. ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी? 3 2 -2 and 1. अब यदि इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए, सपोज ये हमें ये मैट्रिक्स मिली और दिस मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स. अब इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -3 3
प्लस 4, देखिए 3 प्लस 4, यानी कि हमें क्या मिल गया 4, 3 प्लस 4 यानी कि 4 and 3 7, राइट। फिर दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉलम, तो ये हो गया -2 प्लस 2 दैट इज 0। फिर इन दोनों फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 एंड +6 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 - 3 दैट इज 4 - 3, 4 और +3 दैट इज 7। ये मैट्रिक्स, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इट इज ए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कि किसी भी मैट्रिक्स के को उसके एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक मैट्रिक्स मिलती है जो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, 0। ये समझाने के लिए मैं आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स मैंने ली, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, ये एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स हो गई, दोनों का प्रोडक्ट निकाला गया, और प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें क्या मिला, यह मैट्रिक्स मिली। एंड व्हाट इज द 7? 7 इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 एंड +4 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये जो 7 मिला, ये क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला, और यह भी क्या मिला, दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसलिए इस यदि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगी, जिनके ये कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, इनके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। ये मैंने प्रूव कर दिया, ये बात समझ में आई। ये क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द आल्सो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। अब दिस इज, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदि हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मैट्रिक्स मिल गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस आई। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, ए a given matrix into adjoint of A is equal to adjoint of A into A। Similarly adjoint of A को A से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A into I। इट इज ए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये बात समझ में आई। सेकंड थ्योरम, second theorem is theorem second। क्या है सेकंड थ्योरम, if A and B are non-singular matrix, if A and B are non-singular matrix, non-singular matrix, then AB and BA are also, that is the product of A and B and B and A are also non-singular, also non-singular। यह सेकंड थ्योरम है
if A and B are non-singular matrix, तो their product will also a non-singular होगा। ये सेकंड थ्योरम है। थर्ड थ्योरम इज, या देख लीजिए, non-singular means how will you prove that, कि इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। थर्ड थ्योरम ये आप प्रूव कर सकते हैं। थर्ड थ्योरम इज दैट, तीसरा थ्योरम क्या है, इसे प्रूव करने के लिए आप दो मैट्रिक्स ले लीजिए। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई थी। थ्योरम नंबर थर्ड थ्योरम क्या है? Third theorem is that the determinant of adjoint of A is equal to थर्ड थ्योरम ये है कि इफ, ऐसे लिख लीजिए, थर्ड थ्योरम है, थ्योरम नंबर थर्ड, क्या कि इफ A is the matrix of n by n, order n by n, then the determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1। जैसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थर्ड थ्योरम क्या कहता है कि इन जनरल इफ A इज द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, और कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन adjoint determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1। अब मान लीजिए, we know that A into adjoint of A is equal to, हमें क्या मिली थी? यह मैट्रिक्स मिली थी 0 1 0 0 0 इंटू डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स मिली थी। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हमें क्या मिली थी? यह मैट्रिक्स मिल गई थी। एंड दिस इज इक्वल टू, यदि बाई टेकिंग द डिटरमिनेंट ऑफ दिस बोथ साइड, अगर इन दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा determinant of A into adjoint of A is equal to determinant of A 0 0 0 into determinant of A into 0 0 0 into determinant of A। ये क्या किया गया? By taking the डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने ले लिया। ये कहाँ से मिला? इसके पहले जो फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ की कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये हमें मिला था, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू, यही मिला था हमें, राइट। दोनों साइड का हम लोगों ने क्या किया? डिटर्मिनेंट ले लिया, तो हमें क्या मिला? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया? एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज इक्वल टू, नीचे थोड़ा A इंटू एडजॉइंट ऑफ,
यहाँ दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों? बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसको टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इन द पिछले क्लास में, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। So you can write determinant of A into determinant of adjoint of A. This is equal to, now this is ये determinant है, तो ये क्या हो जाएगा, by taking the common हमें क्या मिला, 2 the power 3, यहाँ से हमने क्या किया, ये यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया और ये यहाँ से कॉमन लिया, हमें क्या मिल गया, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इनटू आई, ठीक। एंड अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2, और A क्या थी, 3/3 की मैट्रिक्स थी। A इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, 3/3 का यदि मैट्रिक्स था, तो यहाँ हमें ऑर्डर क्या मिल गया, 2, ये 3/3 की मैट्रिक्स थी। तो यहाँ ऑर्डर, इन जनरल यू कैन राइट इफ A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट इफ A is the non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of A, ये क्या मिल जाएगा, determinant to the power n minus 1। ये है बहुत ही important theorem कि determinant of adjoint of A, if A is the order, यहाँ A किस ऑर्डर का था, 3/3 की मैट्रिक्स थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी, और हमें वैल्यू क्या मिल रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2, यानी कि यहाँ अगर ये n ऑर्डर की होती तो हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलती, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n minus 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ये सारे थ्योरम हम लोग यूज करेंगे उस क्वेश्चन में। ये क्लियर? एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है कि अ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल if and only if the matrix A is invertible, if and only if A is non-singular matrix, A is a non-singular A is the non-singular, if A is any given matrix and this matrix is invertible, invertible means we can find the inverse of this matrix, कब, जब A मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया, जब किसी मैट्रिक्स का हमें अगर यह पूछा जाए कि वेदर अ गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वेदर इट इज ए नॉन सिंगुलर और नॉट। अगर नॉन सिंगुलर है तब तो हमें इसका इनवर्स मिलेगा, अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए सेकंड कि हम इनवर्स कैसे निकालेंगे।
फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम हम लोगों का क्या था? द मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये था ये फर्स्ट थ्योरम था। A गिवन मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स is equal to adjoint of that matrix into that matrix is equal to determinant of that matrix into identity matrix। ये हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम में देखा। नाउ सपोज कि A by taking these two terms यानी कि A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। Now by dividing determinant of A क्या मिलेगा हमें? A into adjoint of A upon determinant of A is equal to I, identity matrix। It means that कि adjoint of A upon determinant of A is the inverse of this matrix, given matrix। क्यों? क्योंकि A, if A is the any matrix and A inverse is the inverse of this matrix and the product of A क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। और यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि ये जो टर्म है this is the inverse of matrix A, inverse of matrix। ये हमें क्या मिल गया? इस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल गया। इसका मतलब हो गया कि when we multiply the adjoint of A upon determinant of A to this matrix हमें क्या मिल गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। This implies that A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A। ये एक आपको फार्मूला मिल गया। जैसे जब हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते थे किसी भी गिवन मैट्रिक्स का? बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से। नंबर ऑफ स्टेप, तमाम सारे स्टेप आप फॉलो करते थे और तब आप निकालते थे। You can also find the inverse of any matrix, given matrix, inverse of any given matrix by adjoint of A आप निकालेंगे उस मैट्रिक्स का and then determinant of A से डिवाइड कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। राइट, ये बात समझ में आ गई कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का any matrix is invertible if and only if that matrix is non-singular होनी चाहिए। must be a non-singular matrix होनी, पहली बात। दूसरी बात, सपोज आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, इनवर्स निकालना चाहते हैं, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, क्या करेंगे? सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स निकालेंगे और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स से डिवाइड करें। ये बात समझ में आ गई। अब नाउ वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। ये बात राइट। अब मान लीजिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए सपोज दिस इज अ गिवन मैट्रिक्स and we have to verify A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी ये निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगी? 1 इंटू 0, यानी कि ये तो 0 हो गई, प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 2 6 and
प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मिल गई। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई, 8 डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स यानी कि A11 कैसे निकलेगा कोफैक्टर, -1 टू द पावर, यानी कि यहाँ लिखिए A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 इंटू 0। ये देखिए 0 मिल रहा है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी माइनर की। तो यानी कि A11 इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया। A12 का कोफैक्टर क्या मिल जाएगा, A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू माइनर, इसका माइनर क्या मिलेगा, 3 2 या 6 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 3 2 या 6 माइनस दिस वन 8, यानी कि ये हो गया -8। ठीक, फिर से देख लीजिए कि -1 इसका कोफैक्टर क्या मिलेगा, इसका कोफैक्टर मिलेगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू इसका माइनस, तो 3 2 या 6 एंड माइनस प्लस 8, यानी कि ये A12 -8 मिल गया। A13 क्या मिलेगा इसका कोफैक्टर, ये तो पॉजिटिव मिलेगा, -1 टू द पावर I प्लस दैट इज 4 -1 टू द पावर 4 इंटू माइनर, इसका माइनर क्या मिलेगा 0 इक्वल टू 0। ठीक, इसी टाइप से इसका कोफैक्टर क्या मिलेगा, A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू इसका माइनर, इसका माइनर क्या हो गया, यानी कि -3 और ये 0 हो गया, -3 मिला। -3 देखिए इसका जो कोफैक्टर हमें मिला A21 का, तो ये हो गया -3 एंड ये 0 हो गया, और ये -1 टू द पावर 3 था, यानी कि +3। A22 इसका कोफैक्टर क्या मिलेगा, A22 इसका कोफैक्टर मिल गया -1 टू द पावर 4 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। माइनर ऑफ दिस एलिमेंट क्या हो गया, 3 एंड -2 दैट इज 1, यानी कि ये क्या मिल गया, इज इक्वल टू 1। A23 कोफैक्टर क्या मिलेगा, इसका कोफैक्टर, यानी कि ये तो होगा नेगेटिव -1 टू द पावर 5 इंटू माइनर, इसका माइनर क्या होगा, इसको छोड़ देंगे तो ये 0 एंड 1 मिला, यानी कि दिस इज इक्वल टू -1। देख लीजिए इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, तो ये तो 0 हो गया, -1 दैट इज +1 एंड -1 टू द पावर 5 हो गया, तो ये -1। इसी प्रकार से A31 दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A31 -1 टू द पावर 4 इंटू माइनर, इसका माइनर क्या हो जाएगा 2, इसका माइनर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये 2 मिल गया। A32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5 इंटू इसका माइनर क्या हो गया, इसको छोड़ देंगे, तो यानी कि -2 और -4 दैट इज -6 एंड -6 एंड दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6, क्योंकि ये -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 6 इंटू माइनर ऑफ दिस, इसका माइनर क्या मिल जाएगा 0 एंड 2 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिखेंगे और उनका ट्रांसपोज करेंगे।
तब आपको क्या मिलेगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगी। देखिए अब हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है। क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स 1 -1 2 2 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 0 -8 एंड A13 0। सिमिलरली A21 3 1 -1 and 2 6 and 2। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट 8 0 ये मिल जाएगा। इसी टाइप से अब जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, देखिए निकाल लीजिए, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया आपको, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देखिए 1 ये हो गया 3 -1 एंड -2 ये 0 मिल गया। इसी टाइप से इसको थर्ड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -6 एंड +2 4 4 2 6 ये भी 0 मिल गया। इसी टाइप से ये भी 0 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, 0 0 आप करके देखो। ये जो मैट्रिक्स मिल गई, दिस इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लिया जाए तो हमें क्या मिल गया, 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी कि एंड दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सिमिलरली आप और क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बेस्ड ऑन द थ्योरम जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस की है, 4 थ्योरम, बेस्ड ऑन दिस थ्योरम we will solve some complicated and very interesting problems, right?